क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये है ओनर का पैड X9 टैबलेट। इसका प्राइस है 14,999 रुपीज़ अगर आप अमेज़ोन के प्राइम मेंबर हैं तब। अदरवाइज़ इसका प्राइस है 15,999 रुपीज़। और दोनों ही प्राइस सेगमेंट में ये टैबलेट वैल्यू फॉर मनी है। जहां इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी बढ़िया है तो वहीं इसके अंदर कुछ प्रोस भी हैं, तो साथ के साथ कुछ कॉन्स भी है। अधिक जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। ये पैड फ्लिप कवर के साथ आता है। इसमें लिखा हुआ है कम्स विद द गूगल एप्स एंड गूगल क्रोम। इसके अलावा यहाँ पर गूगल किड्स स्पेस भी है। यहाँ पर हाई रेस ऑडियो को सपोर्ट करता है और हाई रेस वायरलेस को भी, और ये यूवी रेनलैंड को भी सपोर्ट करता है, जिससे आपकी आंखें सुरक्षित रहती हैं। ब्लू लाइट जो है वो आपकी आंखों पर नहीं पड़ती है, तो उसका भी जो है ये सर्टिफाइड रखता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है वो दिया गया है। बाकी यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो 25,999 दिखाया गया है। पीछे भी जो है कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन दी गई है, जैसे कि 11.5 इंच की लार्ज डिस्प्ले है, 6 स्पीकर इसके अंदर आती है, लार्ज मेमोरी इसके अंदर आपको मिलती है। इसमें आपको यूनिबॉडी मेटल की बॉडी मिलती है। ये स्नैपड्रैगन 685 पर बेस्ड है, जो कि 6 नैनोमीटर पर है। इसके अंदर एंड्रॉयड 13 मिलता है आपको। इसके अलावा इसके अंदर जो बैटरी है वो है 7250 mAh। तो यहाँ पर हमें दो बॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक में टैबलेट है और दूसरे में इसका कवर है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इसके अंदर कवर हमें साथ में दिया है। अधिकतर एप्पल के टैबलेट में कवर आपको साथ में देखने को मिलता है, और ये अच्छी बात है कि इन्होंने भी जो है कवर को प्रोवाइड करवाया है। अगर मैं कवर की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया है। ये एक मैट फिनिशिंग के साथ आता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मेरे को, और ड्यूरेबल भी है। बट ये मेरे को ऐसा लगता है ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें कहीं पे भी कोई प्लग व्लग नहीं है, तो शायद ये ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है इसकी। तो अभी आ जाते हैं मेन यूनिट पर। दोस्तों ये है पैड, और देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है एकदम। और ये एकदम इसकी जो स्क्रीन है ये ग्लोसी फिनिशिंग के साथ है, लेकिन जो पीछे का जो बॉडी है ये पूरी मेटल की है, और मेटल ठंडा होता है। अगर ये टैप गर्म होता है तो इसका ठंडा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। पोर्ट्स की बात करें तो वॉल्यूम ब्रोकर है, पावर ऑन ऑफ बटन है, ये है नॉइज़ कैंसिलेशन वाला एक माइक। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 2 स्पीकर और दिए गए हैं, और USB टाइप सी पोर्ट है, और इसके अलावा यहाँ पर 2 स्पीकर और दिए गए हैं, और इसके अलावा 2 स्पीकर और हैं। तो टोटल जो स्पीकर है इसके अंदर 6 स्पीकर दिए गए हैं, और फ्रंट में भी 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं, और जब तक ये ऑन होता है तब तक इसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो फिलहाल ये है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि वारंटी कार्ड है और यूज़र मैनुअल गाइड है। इसके अलावा इसमें टाइप सी USB A to टाइप सी वाली केबल मिलती है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें कवर दे दिया है, लेकिन चार्जर नहीं दिया है। तो दोस्तों ये इसका इंटरफेस है, और काफ़ी बढ़िया इसका इंटरफेस है। इसका जो दोस्तों डिस्प्ले है ये 2K डिस्प्ले है, यानी कि 2000x200 पिक्सल्स का डिस्प्ले है, और डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और जो इसकी ब्राइटनेस है वो 400 निट्स तक जाती है। तो दोस्तों ये है मैजिक OS 7.1, और इसमें भी जो है काफ़ी बढ़िया बढ़िया फ़ीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये 7.1 पर है, और जो एंड्रॉयड है वो 13 है। इसके अलावा इसके अंदर 4 GB की रैम है, प्लस इसमें 3 GB की जो है वर्चुअल रैम है, तो टोटल इसमें 7 GB है। और ये 128 GB का वेरिएंट है। इसमें आपको 106 GB फ्री मिलती है। तो दोस्तों इसका जो टच रिस्पॉन्स है काफ़ी स्मूथ है, और व्यूइंग एंगल भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। कलर रिप्रोडक्शन भी इसका बहुत बढ़िया है। इसके साथ जो हमें कवर मिला है, चलिए उसे लगा कर देखते हैं, और लगाने के बाद जो है कुछ इस तरह से दिखता है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। दोस्तों इसका जो वज़न है वो 495 ग्राम है, और जो इसकी थिकनेस है वो है 6.9 mm की। तो उस हिसाब से बढ़िया है। ये इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता है, जबकि इसमें मेटल लगा हुआ है, तो मेटल की वजह से हल्का फुल्का भारीपन होना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक है। 495 ग्राम 500 के करीब ही है, तो चलता है इतना। दोस्तों अगर आप YouTube पर वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पर आपको 1080-60 FPS तक मैक्सिमम देखने को मिलेगा, और ये इसकी डिस्प्ले में 2K वैसे तो डिस्प्ले है, लेकिन इसमें 2K तक YouTube पर नहीं जाती है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इसका अपडेट आए तो इसमें हमें आगे चल के 2K देखने को मिल जाए।
या फिर हो सकता है कि प्रोसेसर उतना कैपेबल ना हो, लेकिन फिर भी इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। देखिए ये 11.5 इंच की डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट को जो है सपोर्ट करती है। 2K डिस्प्ले है, 86% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, 400 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है, 100% इसमें sRGB स्क्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसपेरेंट विजुअल इसमें दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें 2000x1200 पिक्सल्स दिखाई देते हैं। इतनी अच्छी मतलब ये वीडियो क्वालिटी लगती है। देखिए मैं इस वक्त इसे अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको ना समझ में आ रही हो इसकी पिक्चर क्वालिटी, लेकिन मैं जानता हूँ इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया लगती है। इसके जो कलर्स हैं काफ़ी बढ़िया आते हैं। जब आप इसे फुल HD में देखते हैं तो ये बहुत बढ़िया लगती है। तो मेरे हिसाब से इसकी डिस्प्ले में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कंटेंट वॉच के लिए लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं वहीं इसके साउंड क्वालिटी की बात करूं तो इसमें इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलता है। इसमें 6 सिनेमैटिक सराउंड स्पीकर्स आते हैं और ओनर जो है इसमें कहता है कि ये हाई रेस ऑडियो टेक्नोलॉजी है और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो आपको इमर्सिव सुनाई देती है। तो ये आप एक एग्जांपल सुन लीजिए। तो दोस्तों बेसिकली अभी तक जो है आप प्रोस ही सुन रहे थे, मैं आपको जो है अभी कॉन्स भी बताऊंगा। इसके अलावा जो है इसमें कई सारे फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग विंडो हो गया, तो आप एक साथ जो है 2 विंडो खोल कर जो है उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कई सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। आप रीडिंग का भी मोड है, इसमें आप रीड कर सकते हैं, बुक कोई पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। गूगल किड्स का भी जो है इसमें स्पेस है, कई सारे अलग अलग वॉलपेपर हैं, तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है इसके अंदर जो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है ये टैबलेट, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मल्टीमीडिया के शौकीन हैं, मतलब आप मूवीज़ देखना चाहते हैं, तो ये टैबलेट आपके लिए बेहतरीन है। तो मैं इसके लिए आपको थम्स अप कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। तो देखिए कैमरे पे ना जाइएगा, क्योंकि जो टैबलेट के कैमरे होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं होते हैं। फिर भी इसका कैमरा ठीक ठाक ही है। दोनों तरफ जो है 5 मेगापिक्सल का ही है, पीछे भी 5 है और आगे भी 5 है। तो वीडियो कॉलिंग के लिए या फिर क्लास अटेंड करने के लिए जो कैमरा सफिशिएंट होना चाहिए वो है इसके अंदर, आप अपना यूज़ कर सकते हैं इसे। देखिए वीडियो की बात करें तो ये फुल HD तक वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है और जो फ्रेम रेट है वो 30 FPS का ही रहेगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होगा। तो कैमरे पे आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ना हो। बाकी आप इसके एस्पेक्ट रेशियो को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका कैमरा है। तो दोस्तों अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो इसके अंदर LTE वर्ज़न नहीं आता है, आप इसमें सिम नहीं लगा सकते हो, तो आपको जो है वाईफाई पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि इसमें आपको कोई चार्जर देखने को नहीं मिलता है, चार्जर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो सर्विस सेंटर है वो आपके यहाँ पर होना चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो सर्विस आप कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल ये टैबलेट काफ़ी बढ़िया है, मीडिया कंजप्शन के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे संबंधित कोई जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।